प्यारे बच्चे नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बहुत स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर से इंग्लिश क्लास 12 का रेनबो पार्ट 2 इंग्लिश। कौन सा? रेनबो। तो हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोएट्री सेक्शन से सेकंड पार्ट, सेकंड चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो आइए हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जानते हैं कवि इसके बारे में क्या लिखे हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या होते हैं? देखिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ होते हैं कि खुद के लिए गाया गया गाना, मतलब खुद के लिए गाना गाया गया है। इसमें कवि जो है वाल्ट विटमैन, ये खुद के लिए गाना गाए हैं। तो हम लोग जानेंगे ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है। सॉन्ग मतलब क्या होते हैं? सॉन्ग मतलब क्या होते हैं? गाना होते हैं। माई सेल्फ, माई सेल्फ क्या होते हैं? खुद के लिए। जैसे हम लोग मान लीजिए कि इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि माई सेल्फ, तो क्या लिखते हैं कि उसमें अपने पिताजी का नाम, अपना नाम लिखते हैं। उसी तरह से ये है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या होता है कि खुद का गाना, यानी कि खुद के लिए गाना गाना, अपने लिए खुद गाना गाना। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं इनके जो लेखक है वह है वाल्ट विटमैन जी है। कौन है? वाल्ट विटमैन जी है। इनका जो जन्म हुआ, जन्म यहाँ देखिए, इनका जो जन्म हुआ, इनका जन्म कब हुआ? 31 मई 1819 ईस्वी को। कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में हुआ। यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके में हुआ। यूके अमेरिका में हुआ इसका जन्म। कहाँ पे हुआ? अमेरिका में इसका जन्म हुआ। ठीक है। और मृत्यु, यहाँ देखिए, मृत्यु 26 मार्च 1892 ईस्वी में। आपको याद रखना है, मृत्यु और जन्म दोनों याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि वाल्ट विटमैन जी का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था। तो हम लोग जान गए कि वाल्ट विटमैन जी के जन्म जो है 31 मार्च 1819 ईस्वी को कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में हुए, यूके के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं, यूके अमेरिका। और मृत्यु 26 मार्च 1892 ईस्वी में। कहाँ पे? तो यूनाइटेड किंगडम में ही, यूके में ही। कहाँ पे? यूके में ही। ही वॉज वेरी पुअर एंड वर्क एज ए कारपेंटर। देखिए, ही वॉज वेरी पुअर, ये बहुत गरीब थे। क्या थे? बहुत गरीब थे। एंड वर्क एज ए कारपेंटर, और वह काम क्या करते थे? बढ़ई का काम करते थे। कारपेंटर क्या होते हैं? बढ़ई का काम करने वाले, जो टेबल कुर्सी सब बनाते हैं ना, उसको हम लोग कारपेंटर कहते हैं। तो वो बहुत गरीब थे। क्या थे? वो बहुत गरीब थे। और वो काम जो क्या करते थे? कारपेंटर का काम क्या करते थे? बिफोर मतलब पहले। कब? ही हैज 12 ईयर ओल्ड, मतलब 12 साल से पहले, यानी कि 12 साल से पहले, 12 साल की उम्र से पहले, बिफोर पहले वो काम क्या करते थे? क्या चीज का? कारपेंटर का काम क्या करते थे। आगे जानते हैं। लेटर ही वर्केड ए प्रिंटर टीचर, उसके बाद वो काम करना शुरू क्या किए? वो प्रिंटर का काम करते थे, टीचर का भी काम कर चुके, प्रिंटर का भी काम कर चुके, एंड एडिटर। ठीक है। वो प्रिंटर का भी काम कर चुके हैं, एडिटर का भी काम कर चुके हैं। देखिए, प्रिंटर क्या होते हैं? छापने वाला नहीं होता है प्रिंटर, छापते जो है उसमें भी वो काम कर चुके हैं। उसके बाद एडिटर, संपादक भी वो रह चुके हैं। तो ये जो है वाल्ट विटमैन जी क्या चीज थे? ये 12 साल की उम्र से पहले ये कारपेंटर का काम क्या करते थे। ठीक है। लेकिन उसके बाद वो क्या किए? प्रिंटर रह चुके थे, टीचर रह चुके थे, एंड एडिटर रह चुके थे। ठीक है, याद रखना है। ही आल्सो सर्व आर्मी हॉस्पिटल ड्यूरिंग द सिविल वार। सिविल वार क्या होते हैं? देखिए, सिविल वार होते हैं गृह युद्ध के दौरान वो अपना सेवा आर्मी हॉस्पिटल में दिए थे। कहाँ पे दिए थे? आर्मी हॉस्पिटल में, सिविल वार में दिए थे। गृह युद्ध के दौरान वो आर्मी हॉस्पिटल में दिए थे, अपना सेवा दिए थे, सर्व दिए थे। ठीक है। हिज इम्पोर्टेंट वर्क, इनके 2 महत्वपूर्ण काम है। देखिए, हिज इम्पोर्टेंट वर्क, इनके 2 महत्वपूर्ण काम कौन से हैं? लिप्स ऑफ ग्रास, जो कि 1855 में ये संपादित किए, और ड्रम स्टेप्स, और ये किए थे 1866 में। ठीक है। ये कवि परिचय है हमारा। तो हम लोग एक बार फिर से जान लेते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ होता है कि खुद के लिए गाना, जिनके लेखक हैं वाल्ट विटमैन जी। इनका जन्म 31 मई 1819 ईस्वी को यूनाइटेड किंगडम अमेरिका में हुए, और मृत्यु 26 मार्च 1892 को ही यूनाइटेड किंगडम अमेरिका में भी हुए। ठीक है, अमेरिका में ही हुए। ही वॉज वेरी पुअर, ये बहुत गरीब थे। एंड वर्क, वो जो काम करते थे एज ए कारपेंटर, वह बढ़ई का काम करते थे। कब क्या करते थे? बिफोर ही हैड 12 ईयर ओल्ड, मतलब 12 साल से पहले करते थे। जब वो 12 साल की उम्र में थे ना, उससे पहले वो काम क्या करते थे? कारपेंटर का। उसके बाद वो क्या किए? ही वर्केड लेटर
ही वर्केड ए प्रिंटर, उसके बाद वो प्रिंटर रह चुके, टीचर रह चुके एंड एडिटर रह चुके, ठीक है। वो संपादक रह चुके हैं, क्या रह चुके हैं, संपादक रह चुके हैं, एवं छापने वाला जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंटर रह चुके, एडिटर संपादक रह चुके हैं, एवं वो अपना सेवा गृह युद्ध के दौरान वो अपना सेवा कहाँ पे दे चुके हैं, आर्मी हॉस्पिटल में दे चुके। हिज इंपॉर्टेंट वर्क के दो महत्वपूर्ण थे, लिप्स ऑफ ग्राफ्स यानी कि घास के पत्ते जो 1855 में प्रकाशित हुआ, दूसरा ड्रम स्टेप्स जो 1866 में प्रकाशित हुए। तो अब हम लोग जानेंगे लाइन बाय लाइन ये जो लिखे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ उनके बारे में। तो यहाँ पे कुछ मीनिंग है वो आप देख लीजिए। एडिटर का मतलब संपादक होता है, प्रिंटर का छापने वाला होता है, कारपेंटर का बढ़ई होता है, सिविल वार का मतलब गृह युद्ध होता है, पुअर का मतलब गरीब होता है। देखिए जब तक आप वर्ड मीनिंग याद नहीं कीजिएगा ना तब तक आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो आप चैप्टर जब भी शुरू कीजिएगा पहले आप जो है वर्ड मीनिंग इसका जो है याद कर लीजिएगा, उसके बाद ही आपको समझ में बहुत अच्छा सा आएगा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है। क्या आपको बनेगा यहाँ से, ऑब्जेक्टिव श्योरली बनेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग पंक्ति को समझते हैं, ठीक है। देखिए पंक्ति क्या है, कवि कहते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट, देखिए आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मतलब कवि कहते हैं कि मैं खुद में गाता हूँ, मैं खुद में गाता हूँ और खुशी मनाता हूँ, मैं खुद में गाता हूँ और सेलिब्रेट करता हूँ। क्या कहते हैं कभी कि मैं खुद में सेलिब्रेट करता हूँ, मैं जो गाना गाता हूँ मैं खुद में गाता हूँ और खुद में मैं सेलिब्रेट करता हूँ, मैं खुद में मनाता हूँ, मैं सेलिब्रेट खुद में करता हूँ। एंड व्हाट आई एज्यूम, और तुम भी यू शैल एज्यूम, और मैं जो मानता हूँ वो तुम भी मानते हो। कहता है कि जो मैं मानता हूँ वो तुम भी मानते हो कि मैं खुद में गाता हूँ, मैं खुद में गाता हूँ और खुद में मैं सेलिब्रेट करता हूँ, और जैसा मैं करता हूँ वैसा तुम भी मानते हो, वैसा तुम भी मानते हो, ठीक है, तुम भी करते हो। फॉर एवरी एटम, क्योंकि प्रत्येक कण जो है, फॉर एवरी एटम जो प्रत्येक कण है, बिलोंगिंग मी एज ए गुड बिलोंग्स टू यू। समझिए क्या होता है कि एवरी एटम बिलोंगिंग मी, कभी कहते हैं कि प्रत्येक जो कण है शरीर का, जो प्रत्येक कण है इसको कहते हैं कि कभी यहाँ पे इस पंक्ति का मतलब समझाते हैं कि एवरी एटम बिलोंगिंग मी, कि हम सभी का, हम लोगों का प्रत्येक कण से मिलके जो बिलोंगिंग हुआ है, क्या होते हैं बिलोंगिंग हुआ है, जो वास्ता हम लोगों का है, प्रत्येक कण से मिलकर हम लोगों का एक वास्ता हुआ, एक संबंध हुआ है, ठीक है, बिलोंगिंग टू यू। कभी ये कहते हैं कि जो हमारा शरीर है एक एक कण करके जिस तरह से मेरा बना है उसी प्रकार से हम सभी का बना है, आप लोग का भी इसी तरह से बना है, तो हम सभी का एक ही वास्ता है, ठीक है। देखिए डबल बार इसीलिए हम कह रहे हैं आपको क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब तक आप नहीं समझिएगा, जब तक इसका वर्ड मीनिंग नहीं समझिएगा, अर्थ नहीं समझिएगा, तब तक आप क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा, आपको जो मिलेगा आप समरी हल नहीं कर पाइएगा। सबसे बड़ा ये समझिए, आपको समरी जो पूछा जाएगा ना वो आप हल नहीं कर पाइएगा, जब तक आप समझिएगा ना तब तक नहीं। क्योंकि समरी में हम लोग क्या करते हैं, पूरा थोड़ी उठाते हैं। समरी कैसे लिखा जाता है वो हम लोग बाद में आपको बताएंगे। देखिए समरी को समझने के लिए आपको अर्थ इसका समझना पड़ेगा। अब आगे हम लोग समझते हैं। आई लूफ एंड इनवाइट माई सोल, कवि कहते हैं कि आई लोफ, मैं भटकता हूँ, मैं घूमता हूँ, एंड इनवाइट माई सोल, मैं अपने आत्मा को आमंत्रित करता हूँ, मैं अपने आत्मा को क्या करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ। आई लूप करता हूँ, मैं भटकता हूँ, मैं घूमता हूँ। लूप का मतलब क्या होता है, भटकना, घूमना। मैं खुद में घूमता हूँ और मैं अपने आत्मा को इनवाइट करता हूँ, मतलब मैं आमंत्रित करता हूँ, मैं बुलाता हूँ। एंड लोप एंड माई इज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्लास, समझिए कहते हैं कभी आई लीन, मैं अपने में आराम करता हूँ और मैं भटकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अपने में आराम करता हूँ और भटकता हूँ। एट माई क्या है, एट माई इज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्लास। ऑब्जर्विंग क्या होता है सर, ये होता है पहचान करना। क्या होते हैं, पहचान करना, चिन्हना जिसको कहते हैं। तो कभी कहते हैं कि मैं खुद में आराम करता हूँ और मैं भटकता हूँ, मैं भटकता हूँ, खुद में आराम करता हूँ और मैं ग्रीष्म घास के नुकीले पदार्थ को मैं पहचान करता हूँ। मैं आराम करता हूँ, मैं भटकता हूँ, मैं आराम करता हूँ। और स्पीयर मतलब क्या होते हैं, नोक होते हैं। घास को देखें, घास देखिए, मान लीजिए क्या ये घास है, ये घास है,
ये जो नुकीला हुआ ना, ये नुकीला पदार्थ देखते हैं, घास जो देखे तो घास पे देखिएगा, हाथ ऐसे धरिएगा तो आपको लगेगा, इसको महसूस होगा कि नहीं कुछ गर रहा है, कांटे की तरह कुछ गर रहा है। तो वही होता है नुकीला, जो घास के ऊपर वाला होते हैं परत, उसी को हम लोग कहते हैं स्पीयर। क्या कहते हैं उसको? स्पीयर कहते हैं, समझिएगा, स्पीयर। तो कभी यहाँ कहते हैं कि मैं खुद में आराम करता हूँ, मैं खुद में भटकता हूँ, घूमता हूँ, और ग्रीष्म घास के, ग्रीष्म क्या होते हैं, ग्रीष्म क्या होते हैं, समर क्या होते हैं, समर में क्या होते हैं, गर्मी होते हैं, जिसे हम ग्रीष्म के रूप से जानते हैं, ग्रीष्म भी कहते हैं दूसरा। तो कभी कहते हैं कि मैं ग्रीष्म के घासों को, नुकीले पदार्थ को मैं पहचान करता हूँ, मैं चिंता हूँ। ठीक है, आगे कहते हैं कभी, ये समझिएगा, ये अपने देश से संबंधित है। ये जो कवि है वो अपने देश के वास्ते में कहते हैं। इस पंक्ति को हम लोग इस पंक्ति तक समझ गए, आगे इस पंक्ति को अब हम लोग समझते हैं, समझिएगा। कभी कहते हैं कि माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड। कभी कहते हैं कि मेरा जो जुआ है, जुआ क्या, जीवा जो है, मेरा जो जुबान है, मेरा जो जुबान है, ये मेरा जो जुबान है ना, प्रत्येक एटम, एवरी एटम, प्रत्येक कण का, माई ब्लड, मेरे खून का एक एक कण, एक एक कण, और मेरा जुआ, मेरा जुबान जो है, फॉर्म डिस स्वेल डिस एयर, मतलब फॉर्म डिस स्वेल और डिस एयर, और फॉर्म होते हैं कि बना, मतलब बना है, क्या हुआ है, बना है, स्वेल डिस एयर, यहाँ की मिट्टी और यहाँ की हवा से। कभी क्या कहते हैं, कभी कहते हैं कि इस देश से मेरा जुबान और मेरा खून का एक एक कण इस हवा और इस मिट्टी से बना है। इस देश की हवा और मिट्टी से हमारा एक एक खून का कतरा बना है। समझ गए? आगे समझते हैं। बोर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, बोर्न हेयर ऑफ पेरेंट, और मेरे पिता और माता के द्वारा मेरा जन्म यहाँ हुआ है, मेरा जन्म मेरे पिता और माता के द्वारा हुआ है। बोर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट, और मेरे माता पिता के भी जन्म सेम, द सेम, सेम उनका, उनके पिता से, मेरे पिताजी का जन्म भी उनके पिता से हुआ। एंड देयर पेरेंट्स द सेम, उनके पिताजी से, मेरे पिताजी के पिताजी से मेरे पिताजी के पिताजी जन्म लिए, सेम। तो कहने का मतलब क्या होता है, समझिए। कभी कहते हैं कि जिस प्रकार से मेरे पिताजी के द्वारा, मेरे पेरेंट्स के द्वारा मेरा जन्म यहाँ पे हुआ है, उसी तरह से मेरे दादा के द्वारा मेरे पिताजी का जन्म हुआ है, और मेरे दादाजी का जन्म उसके पिताजी के द्वारा हुआ है, मतलब मेरे परदादा से हुआ है। ये कभी कहना चाहते हैं। कभी कहते हैं कि मेरा वास्ता इस देश से इतना दूर तक है कि मेरे पिताजी के पिताजी, उनके जो पिताजी हैं, उनका भी एक एक खून का कतरा इस हवा और मिट्टी से बना है। ठीक है, कभी ये यहाँ समझाते हैं। तो इसमें जो है आपको याद रखना है, वर्ड याद रखना। जब तक वर्ड याद नहीं रखिएगा आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगा। सर याद क्या रखेंगे? फॉर्म होते हैं बना, आगे ब्लड होते हैं खून, टंग होते हैं जीभा, जिसको जुबान भी कहते हैं। स्पीयर मतलब होता है, स्पीयर हम लोग कहते हैं क्या चीज को, स्पीयर कहते हैं जो कांटा होता है ना, स्पीयर, उसको हम लोग कहते हैं कांटा, स्पीयर इनको कहते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ लिख दिया है, इसको भी याद रख लेना है। स्पीयर, समर ग्रास, ये याद रखना है। ऑब्जर्विंग याद रखना है। ऑब्जर्विंग मतलब क्या होता है, पहचान करना, पहचानना। स्वेल मतलब क्या होता है, आत्मा। इनवाइट मतलब आमंत्रित करना। ठीक है, लोप मतलब भटकाना, घूमना। स्पीयर मतलब नोक। बिलोंगिंग मतलब क्या होता है कि संबंधित होता है। बिलोंगिंग मतलब क्या होता है, संबंध होता है। ये सब याद रखेंगे। वास्ता होता है। आइटम का मतलब कण होता है। चलिए यहाँ तक हम लोग जान गए हैं, आगे अब कुछ है वो भी जानेंगे। चलिए अब हम लोग समझते हैं इस पंक्ति को। क्या कहते हैं कि आई नो 37 ईयर्स ओल्ड, कहते हैं कभी कि मैं अभी कितने साल का हूँ, 37 ईयर्स का हूँ, 37 साल का हूँ, 37 साल का हूँ, लेकिन क्या हूँ, परफेक्ट हेल्थ। परफेक्ट हेल्थ मतलब क्या है, मैं पूरी तरह से फिट हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। कभी यही कहते हैं कि मैं परफेक्ट हेल्थ हूँ। आई नो 37 ईयर्स ओल्ड, 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ। मैं अभी 37 साल का हूँ। कितने साल का हूँ, मैं 37 साल का हूँ, और पूरी तरह से मैं फिट हूँ, मैं पूरी तरह से फिट हूँ, स्वस्थ हूँ। बीइंग होपिंग टू केस नॉट टिल डेथ, और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैं तब तक स्वस्थ रहूंगा जब तक मेरी मृत्यु न हो जाए। मैं तब तक स्वस्थ रहूंगा जब तक मेरी मृत्यु न हो जाए, तब तक मैं स्वस्थ रहूंगा। यही कभी यहाँ कहते हैं कि मैं 37 साल का हूँ अभी, लेकिन मैं पूरी तरह से फिट हूँ, मैं स्वस्थ हूँ,
और मुझे उम्मीद है कि मैं जब तक मर न जाऊं तब तक मैं स्वस्थ रहूंगा। अब इस पंक्ति को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये नीचे समझना होगा। देखिए क्या होते हैं क्रेडिट्स, क्या होते हैं क्रेडिट्स एंड स्कूल्स इन एबेसियंस। क्या होते हैं एबेसियंस? समझिए, ये होते हैं धार्मिक मान्यता। कवि कहते हैं कि क्रेडिट्स एंड स्कूल्स इन एबेसियंस, क्या कहते हैं एबेसियंस, की धार्मिक मान्यता को विचार को स्थगित करो। क्या करो? स्थगित करो। क्या करो? स्थगित करो। रिटर्निंग बैक मतलब क्या होते हैं? रिटर्निंग होते हैं कि रिटायर, जिसको कहते हैं रिटायर करना, मतलब रिटायर मतलब क्या कहते हैं कि उसको बाहर कर देना। बैक ए वाइल सफिशिएंट एट व्हाट दे आर। कभी कहते हैं, यही कहना चाहते हैं कि धार्मिक मान्यता के विचारधारा को बाहर करो, मतलब उसको बाहर करो, उसको निकालो। ये धार्मिक उर्मिक की चीजें, इसको निकालो। धार्मिक मान्यता और विचार को क्या करो? रिटर्निंग करो, मतलब उसको निकालो। बैक करो। ए वाइल सफिशिएंट व्हाट दे आर, लेकिन बट नेवर फॉरगेट, लेकिन उसको भूलना नहीं है। बट नेवर फॉरगेट, लेकिन उसको भूलना नहीं है। इस धार्मिक मान्यता विचार को क्या करना है? बाहर करना है, लेकिन उसको भूलाना नहीं है। ये धार्मिक उर्मिक की जो चीजें है ना, कभी कहते हैं धार्मिक उर्मिक की जो बातें हैं, इसको अपने मन से निकाल दो। लेकिन क्या है? मन से निकाल देना है, उसको बाहर कर देना है, लेकिन बट नेवर फॉरगेट, मतलब इसको भूलना लेकिन नहीं है। ये धार्मिक उर्मिक की चीजें जो, इसको निकाल देना है, लेकिन इसको भूलना नहीं है। यहाँ से हम लोग को समझना है। रिलीजियस बिलीव्स सिस्टम ऑफ थॉट कीप सस्पेंडेड। ठीक है, तो कभी यही कहना चाहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि ये जो धार्मिक की बातें हैं, इस विचारधारा को हम लोगों को बाहर कर देना है, लेकिन भूलाना बिल्कुल नहीं है। नेचर विदाउट चेक, जैसे प्राकृतिक नेचर क्या होते हैं? प्राकृतिक विदाउट चेक, बिना चेक किए, प्राकृतिक को बिना चेक करे वो ओरिजिनल एनर्जी होता है उनके पास। क्या होता है? उसके पास ओरिजिनल एनर्जी होता है बिना चेक किए। क्या प्राकृतिक को चेक करके कोई बता पाएगा कि इसके पास एनर्जी कैसा है? नहीं ना। उसी प्रकार से कभी ये उदाहरण हम आपको समझाए कि नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, मतलब बिना पता किए, बिना जांच किए ही हम लोग क्या है कि प्राकृतिक के एनर्जी को नहीं जांच सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। ओरिजिनल एनर्जी, ऊर्जा को नहीं देख सकते हैं। उसी प्रकार से जो धार्मिक मान्यता है, धार्मिक विचार है, इसको बाहर कर देना है, लेकिन उसे कभी भी भुलाना बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग एक साथ समझने का प्रयास अब करते हैं। कभी कहते हैं कि मैं अभी 37 साल का हूँ, लेकिन पूरी तरह से परफेक्ट हेल्थ हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जब तक मैं मर ना जाऊं, मैं तब तक मैं स्वस्थ रहूंगा। लेकिन आगे कभी कहते हैं क्रेडिट्स एंड स्कूल्स इन एबेसियंस, की ये धार्मिक की जो बातें हैं, ये विचार है, इसको क्या कीजिए? रिटर्निंग बैक कीजिए, इसे बाहर कीजिए, लेकिन उसको भूलिए मत। बट नेवर फॉरगेट, इसे भूलिए मत, क्योंकि जिस प्रकार से प्राकृतिक को हम जांच किए, प्राकृतिक को बिना जांच किए हम लोग उसके एनर्जी को नहीं जान सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप प्राकृतिक को जांच करके आप प्राकृतिक को जांच कर पाइएगा कि उसके पास कितना एनर्जी है? लेकिन ये तो पता चल जाता है कि इसके पास ओरिजिनल एनर्जी है। क्या हवा देती है प्राकृतिक? तो देखिए, तो एकदम ताजा जब हवा देखते कितना होती रहता है, इसके ओरिजिनल एनर्जी आता है ना। इसी प्रकार कहते हैं कि नेचर विदाउट चेक, बिना जांच किए ही हम लोग उनकी ओरिजिनल एनर्जी का पता हम लोग कर लेते हैं, बिना जांच किए हम लोग इसका ओरिजिनल एनर्जी का पता कर लेते हैं। तो एक पंक्ति और बचा हुआ है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। अब लास्ट हम लोग देख लेते हैं पंक्ति को। देखिए, कभी कहते हैं कि आई हार्बल फॉर गुड और बैड, मतलब क्या? हार्बल क्या होते हैं? विश्वास। क्या होते हैं? विश्वास। कभी कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि जो भी मैं अच्छा और बुरा, आई परमिट टू स्पीक, मैं बोलूंगा। मैं जो भी अच्छा और बुरा बोलूंगा, मुझे विश्वास है कि मैं अच्छा और बुरा जो भी कुछ मैं स्पीक करूंगा, जो भी मैं कुछ बोलूंगा, एट एवरी हजार्ड, वो संकट हो या विपत्ति हो,
मैं वो विपत्ति में बोलूंगा। कभी कहते हैं कि मुझे विश्वास है, मैं विश्वास रखता हूँ, मैं जो भी अच्छा है और बुरा बोलूंगा, चाहे वो संकट में ही क्यों ना हो, लेकिन मैं बोलने से पीछे नहीं हटूंगा। हजाट का मतलब क्या होता है कि हजाट का मतलब होता है संकट या विपत्ति, चाहे कैसी भी विपत्ति या संकट आ जाए, लेकिन चाहे वो अच्छा हो या बुरा, लेकिन मैं बोलने नहीं छोड़ूंगा। मैं बोलूंगा जैसे नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, जिस प्रकार से प्राकृतिक बिना रुके अपनी गति में चलते रहता है, अपनी गति को पूरा करते रहता है, अपना ओरिजिनल एनर्जी देते रहता है, उसी प्रकार से चाहे संकट कितनों आ जाए, चाहे मैं अच्छा बोलूं या बुरा बोलूं, लेकिन बोलना मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं बोलना नहीं छोड़ूंगा। तो हमारा यहाँ पे जो है पोएट्री सेक्शन सेकंड पार्ट खत्म हो चुका है, यानी कि चैप्टर सेकंड खत्म हो गया है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी तक हम लोग पोएट्री सेक्शन से 2 गो पढ़ चुके हैं चैप्टर, एक स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो और एक सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। दोनों का हम लोग एक साथ क्वेश्चन लाएंगे और वही क्वेश्चन लाएंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लाएंगे। जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एग्जाम के दृष्टि से पूछा जाएगा वही लाएंगे। सिर्फ याद रखना इस बात को कि जो पूछा जाएगा, जो चांस है कि पूछेगा, वही सिर्फ हम लोग इसमें क्वेश्चन और आंसर को डील करेंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को धन्यवाद। मन लगा के पढ़िए। आप साल भर में क्या पढ़े हैं वो आपका परिणाम रिजल्ट ही बताएगा। जय हिंद।